प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 15 प्रिज्म का पार्ट नंबर 3 का हेडिंग पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए बोर्ड पे, तो यहाँ लिखा हुआ है हेडिंग सबसे पहले, सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, रैले का नियम वेरी इम्पॉर्टेंट, रैले का नियम वेरी इम्पॉर्टेंट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय स्मॉल पार्टिकल्स, रेलेंस लॉ। तो इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले इनके नियम के पहले आप देखेंगे कि सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो प्रकीर्णन परिभाषा आप देखेंगे, यानी परिभाषा में हम ये देखेंगे कि किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो इस प्रकाश का अधिकांश भाग वायुमंडल में घुले शुद्ध कणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये अशुद्ध कण इस प्रकाश को पुनः किसी और दिशा में विकिरित कर देते हैं। यह घटना प्रकीर्णन कहलाती है। तो अब यहाँ पे थोड़ा चित्र के माध्यम से देखेंगे कि जैसे सूर्य का प्रकाश इस तरह से चल रहा है, जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करता है तो धूल के कण इस तरह से वायुमंडल में विकिरित होते हैं, फैले होते हैं, और जब इससे ये टकराता है तो टकराने पर ये क्या होते हैं, इस तरह से ये भी अपना ऐसे अवशोषित कर लेते हैं प्रकाश की किरणों को, और पुनः दूसरी दिशा में प्रकाश को फैलाने लगते हैं, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो ये था प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन हम इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पे। अब हम आगे रैले का नियम देखेंगे, रैले ने क्या बताया उसको समझेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। ये प्रिज्म का पार्ट नंबर 3 है, वीडियो नंबर 3। तो हम इसको नोट करेंगे कॉपी में। अब हम अगला हेडिंग इसमें लिखेंगे लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन का नियम, लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन का नियम वेरी इम्पॉर्टेंट इनका नियम है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि किसी कण का प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर जो प्रकाश की तीव्रता होगी उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगी। जैसे कि सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं तो सबकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। जैसे लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम। यानी जैसे आपका बैंगनी रंग का 3900 से 3900 एंगस्ट्रॉम और लाल रंग का 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो कह सकते हैं रैले के अनुसार कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश जैसे बैंगनी या नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश जैसे लाल रंग से अधिक होती है। कहने का मतलब जैसे अगर बैंगनी रंग का प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम है तो उसका प्रकीर्णन अधिक होगा, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक है तो उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो यहाँ यही बात समझना है। उन्होंने एक प्रयोग द्वारा एक नियम दिया अपना। उन्होंने बताया कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, बशर्ते कि प्रकीर्णक का आकार प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में कम हो। तो यहाँ पे उनकी परिभाषा देख लेंगे। परिभाषा में हम देखेंगे प्रकीर्णित प्रकाश
लिख लेंगे। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है बशर्ते, यहाँ पे लिख सकते हैं बशर्ते कि प्रकीर्णक का आकार प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में कम हो। कम हो तो अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रकाश की तीव्रता I इनके अनुसार देखेंगे। इन्होंने बताया प्रकाश की तीव्रता I व प्रकीर्णक पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो अब यहाँ पे उनके अनुसार ये बताया गया कि I प्रकाश की तीव्रता है, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता है, और लैम्डा यानी यहाँ पे उन्होंने बताया कि चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे लैम्डा पे 4। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रकाश की तीव्रता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य उसके चतुर्थ घात यानी लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य जो होगा उसका चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी अगर तरंगदैर्घ्य अधिक होगी तो तीव्रता कम होगी, यानी कह सकते हैं उसका प्रकीर्णन कम होगा। अगर तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी तो प्रकीर्णन कम होगा। तो इस तरह से अगर तरंगदैर्घ्य कम होगी तो प्रकीर्णन अधिक होगा। तो जैसे हम जानते हैं कि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य यहाँ पर देख लेते हैं। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम होती है। और आप लाल रंग का देख सकते हैं। लाल रंग
रंग का तरंगदैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो जिसकी तरंगदैर्ध्य यानी ये लैम्डा का मान, यहाँ पे लैम्डा लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर भी आप लैम्डा लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब तरंगदैर्ध्य बैंगनी का तरंगदैर्ध्य अधिक है तो इसका प्रकीर्णन अधिक होगा, और इसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है तो इसका प्रकीर्णन कम होगा। तो आज हम यहाँ तक सीख लिए हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू। ये वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।